At your stock market Mitra, we are doing our best to prepare the content of this site. However, your stock market Mitra cannot guarantee the expressions and suggestions of the contents as well as its accuracy. जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और शुभ दिन है। आज 22 जनवरी 2024 है और मंडे की इवनिंग है और आज के दिन हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हुआ है। आप सभी को इसका हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जहां पे हम एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप देखिए निफ्टी की पिछले हफ्ते की क्लोजिंग आई है 21,571 का। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो पीसीआर है वो 0.73 का है और जो कि बियरिश पीसीआर है। और यहाँ पे आप देखिए कि इंडिया विक्स जो है 13.8 पे है और इमीडिएट बेसिस पे 21,700 21,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही निफ्टी 21,800 750 800 के रेंज को निकालता है तो फिर निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है, बट एट द करंट लेवल पे 21,700 21,800 एक टफ रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। इमीडिएट बेसिस पे अगर सपोर्ट का देखें तो 21,500 पे ठीक ठाक सपोर्ट है। हालांकि ये ओनली सपोर्ट है। जैसे ही हम 21,500 के नीचे जाएंगे हम तेजी से 21,000 की ओर 21,000 की ओर मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये जो डेटा स्टेटिस्टिक्स का सेटअप है ये बियरिश सेटअप है, ये मैं बोल सकता हूँ। अब यही सेटअप क्या बैंक निफ्टी में भी दिख रहे हैं? ऐसा ही सेटअप सिमिलरली अगर आप अपसाइड की बात करते हैं तो अगर आप 21,800 निकालते हैं तो फिर आप 22,000 की ओर जाएंगे। अब 22,050 22,100 निकालेंगे तो आप फिर 22,500 की ओर जाएंगे। बट इमीडिएट बेसिस पे डेटा स्टेटिस्टिक्स वीक लगता है, कमजोर डेटा स्टेटिस्टिक्स है। अब हम एक बार बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 46,058। यहाँ भी देखेंगे तो काफ़ी बियरिश डेटा स्टेटिस्टिक्स है, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 47,000 46,500 एक टफ रेजिस्टेंस बना है। हालांकि 46,000 भी एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस है। इवन दो फ्राइडे के सेशन में थोड़ा सा पुट राइटिंग हुआ था और 46,000 का पुट राइटर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 46,000 का कॉल राइटर। बट जिस तरीके का बियरिश डेटा स्टेटिस्टिक्स है तो ये फेवर करेगा ये जो पुट राइटर है ये शायद ट्रैप हो सकते हैं। और अगर 46,000 के नीचे मार्केट जाता है तो अगला मेजर सपोर्ट 45,000 और 44,000 के रेंज में ही दिखता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो डेटा स्टेटिस्टिक्स है वो बियरिश है। ये हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगते हैं। अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, आइए फटाफट चेक कर लेते हैं लास्ट वीक किस तरीके का एक्शन था, एग्जैक्टली हमने आपसे क्या कहा था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते सैटरडे को स्पेशल सेशन भी था, तो एग्जैक्टली हमारे पास 5 नहीं टोटल 6 ट्रेडिंग सेशन अवेलेबल थे। और लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो बाजार की जो क्लोजिंग आई थी वो आई थी 21,894 का। एग्जैक्टली हमने आपसे कहा था कि ऊपर में एट द बेस्ट 20,160 के ऊपर तो बाजार नहीं जाएगा, बिकॉज 20,160 हमने बोला था कि अगर आपको 20,050 और 150 के रेंज में आपको मिलता है तो वहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। एट द सेम टाइम अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो वहाँ आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर टॉप को भी हमने बहुत ही प्रिसाइसली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपको प्रेडिक्ट किया, बिकॉज लास्ट वीक का जो अगर आप बाजार का हाई देखोगे तो वो यहाँ पे आप हाई पॉइंट देख सकते हो। बाजार ने राम मंदिर को राम जन्मभूमि को एक सलामी भी दिया, बिकॉज 22,124 एक हिस्टोरिक हाई बनाया। 24वां साल 22 तारीख और 1 जनवरी, क्या ज़बरदस्त कोइंसिडेंस बाजार ने दिया। और एक इससे बढ़िया राम मंदिर को सल्यूट बाजार नहीं दे सकता था, एक ज़बरदस्त सल्यूट बाजार ने दिया। और उसके बाद से ही आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने आपको बताया ही था कि 22,150 160 से बाजार अगर नीचे घूमता है तो नीचे में इस पर्टिकुलर वीक जो है
21,590 का पहला टारगेट बनेगा एट द बेस। अगर 21,590 के नीचे गया तो वहां से आपको 200 से 250 पॉइंट फर्दर फॉल दिखेगा। तो अगर 21,590 से देखेंगे तो यहाँ से वर्चुअली 250-300 पॉइंट का फॉल आपको फर्दर देखने को मिला और निफ्टी ने 21,285 का लो बनाया। तो एग्जैक्टली इससे ज़्यादा एक्यूरेट हम और क्या व्यू दे सकते हैं, मतलब एकदम बैंग ऑन एक्यूरेसी। और एग्जैक्टली उस पॉइंट से हमने बताया भी था कि नीचे अगर वो पॉइंट जाए और वहीं से आपको बाइंग आएगी और वहां से आपको बाइंग भी आई, तो मतलब हर मायने में एक्यूरेट। पहले हमने अपसाइड भी बताया परफेक्ट, वहां से हमने डाउन साइड भी परफेक्ट बताया और वो लेवल टूटा 590 का, उसके बाद वहां से फर्दर डाउन साइड देखने को मिला। तो एक जबरदस्त व्यू हमने अप टू द मार्क व्यू हमने आपको दिया। तो अगर आप हमारे एविड फॉलोअर हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिला होगा। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का व्यू निफ्टी में रह सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बाजार हमेशा फॉरवर्ड थिंकिंग करते हैं। तो जो भी एक इवेंट को लेकर के आप एक्साइटेड हो कि राम जन्मभूमि का इवेंट है, उसके बाद बाजार में फर्दर अपसाइड आएगा, तो मैं आपके लिए बता दूं कि वो अपसाइड ऑलरेडी बाजार में हो चुका है। और जो आपने 22,124 का जो हाई देखा, तो बाजार ने टेम्पररी हाई ऑलरेडी बना लिया है। मेरा ऐसा स्ट्रांग मानना है, बिकॉज क्योंकि जो 22,000 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत पहले से ही, अप्रॉक्सीमेटली आज के 5-6 महीना पहले ही मैं बोल रहा था कि निफ्टी 22,000 का लेवल दिखाएगा और इवेंचुअली वो लेवल वहाँ पे आया। और वहाँ पे हमने थोड़ा सा ये जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन था उसकी वजह से आप यहाँ देखेंगे कि थोड़ा सा बाजार एक्सटेंडेड मूव दिया, बट देन 22,124 इट इज़ डन एंड डस्टेड। तो वहाँ पे एक मूव, एक बड़ा वेव आके ख़त्म होता है, ऐसा मेरा मानना है। और इसके पीछे आप रीजनिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई है और ये जो गैप है ये प्रोफेशनल गैप है, ये कोई अमेच्योर गैप नहीं है और ये एक ज़बरदस्त गैप है। तो इस गैप का आना ये दिखाता है कि बाजार एक फर्दर अपसाइड की डाउन साइड के लिए फर्दर तैयार है। और आप देखिए एक अच्छा डाउन साइड हमें ऑलरेडी देखने को मिला और वहाँ से ऑलमोस्ट 40-45% का एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। और उसके बाद अब आप देखेंगे तो यहाँ से फर्दर फ्रेश डाउन साइड के लिए बाजार तैयार है। अब यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करके रखा है। अगर आपको 20,760 और 20,865 ये रेंज में अगर आपको निफ्टी दोबारा मिल जाए तो यहाँ पे आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आप एग्रेसिव हैं तो आपको शॉर्ट पोजीशन यहीं आपको बनाना पड़ेगा। लेवल मैंने आपको बता दिया कि 21,760 से लेके 21,761 से लेकर के 21,861 ये रेंज में अगर आपको निफ्टी मिले तो यहाँ पे आपको अपने लॉन्ग पोजीशन को वाइंड अप करना है। और एक बार के लिए अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और आपको शॉर्ट का स्टॉप लॉस बहुत ही लॉजिकल रखना है। लॉजिकल स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ, ये है लॉजिकल स्टॉप लॉस आपका। बिकॉज ये जो प्रोफेशनल गैप है, इस प्रोफेशनल गैप का जो टॉप पॉइंट है यहाँ पे आप देखिए एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था और इसका जो टॉप है 22,060, तो 22,065 आप मान के चलो 22,060-65 का आपको एसएल लगाना होगा। तो आपको ये रेंज में 21,570 का आपको रेंज है, 21,760 से 21,860 के रेंज में एक तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और दूसरा आपको ये रेंज में अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो और आपका स्टॉप लॉस होगा 22,060 का। तो 22,060 का स्टॉप लॉस लगा करके आप निफ्टी के डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। फर्दर यहाँ पे मैं अप साइड निफ्टी में नहीं देख रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग। डाउन साइड में कहाँ तक देख रहा हूँ, तो अगर आप डाउन साइड की बात करते हैं तो नीचे मैंने एक रेंज दिया है 21,170 20,975, ये रेंज में एक बार निफ्टी आ करके यहाँ से अपसाइड देने की कोशिश कर सकता है। तो ये रेंज के लोअर रेंज में प्रिसाइसली 21,050 21,100 से 20,970 के रेंज में आप आके बाइंग कर सकते हैं। बिकॉज अभी एट द बेस्ट वर्स्ट के सिनारियों में निफ्टी जो है यहाँ पे आप ये लेवल देखिए, मैं आपको यहाँ फर्दर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये वो लेवल है 20,950 से लेकर के 765। तो ध्यान रखिए 20 यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ
975 से लेकर के 20,795 ये जोन को हम टारगेट कर रहे हैं इवेंचुअली। तो क्या इवेंचुअली ये जोन इसी हफ्ते आएगा, ऐसा बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते शायद ये रेंज 21,150 के आसपास रहे, बट यस 21,170 इस हफ्ते डेफिनेटली हम टच कर सकते हैं, ये पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो आइडिया ये है कि ऊपर के रेंज में अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हो तो आपका जो टारगेटेड जोन होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए आपका 21,170 का। तो 21,170 के टारगेट के साथ आपको इस हफ्ते में मंदी का व्यू दे रहा हूँ, हमारा तेजी का व्यू नहीं है। तेजी का हम व्यू बनाएंगे ओनली एंड ओनली अगर हम 22,065 को 22,065 को, तो 22,065 के रेंज को अगर हम क्रॉस करते हैं तो ही अब हम दोबारा तेजी का व्यू निफ्टी में बनाएंगे। अगर जैसे 22,065 का 22,065 के रेंज को हम क्रॉस करते हैं तो ऊपर में हमारा यहाँ से कम 400 पॉइंट का अपसाइड हमें मिलेगा, 22,400-450 का टारगेट होगा। तो ध्यान रखिए हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही सिंपल है, 22,065 का हमारा स्टॉप लॉस है। 22,065 के ऊपर हम डेफिनेटली लॉन्ग हो जाएंगे और लॉन्ग का स्टॉप लॉस होगा 21,860। ध्यान रखिए 22,065 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है, 21,860 का स्टॉप लॉस लगाना है और आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 22,400-22,450 का। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी मैं बहुत ही ब्लिक मानता हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है, बिकॉज जो टेक्निकल फॉर्मेशन है कि ये जो गैप है ये एक प्रोफेशनल गैप है, दिस इज नॉट एन एमेच्योर गैप, और ये प्रोफेशनल गैप है। तो ये मंदी का जो फ्लो है ये कंटिन्यूटी में जाएगा और बाजार में अगर आपको 21,760 से 21,860 के रेंज में अगर आपको सेलिंग का मौका मिले, प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिले, तो यहाँ एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। दोबारा आपको एंट्री करना है, आपको बाइंग स्टार्ट कर देनी है 21,170 से लेकर के 170 के रेंज से धीरे धीरे बाय करना है। एग्रेसिव बाइंग का स्टांस आपको लेना है 20,975 से 20,765 के रेंज में, यहां पे आपको एग्रेसिव बाय करना और यहां फाइनल और अल्टीमेट स्टॉप लॉस होगा 20,750। 15 पॉइंट का आप लेवल ले लो तो 20,750 का अल्टीमेट आपको स्टॉप लॉस लेना है। प्रॉब्लम निफ्टी में मेजर प्रॉब्लम है 20,750 के नीचे, बिकॉज 20,750 के नीचे अगर हम स्लाइड करते हैं तो डेफिनेटली हम नीचे में 20,400 फर्दर 300 पॉइंट हम स्लाइड कर सकते हैं। तो हालांकि वो प्रोबेबिलिटी काफी ब्लिक है, एक अच्छे करेक्शन के बाद बाजार में डेफिनेटली हम आगे रैली करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग बाजार का ब्रॉडर रेंज में बता देता हूं। ऊपर का रेंज है 22,000, जो रीजनेबल रेंज में बता रहा हूं। ऊपर का रेंज है 20,062, ये स्टॉप लॉस का रेंज है। हालांकि 21,900 से लेकर के 20,900 ये रेंज हमें रीजन 1,000 पॉइंट का ये जो रेंज है ये फेयर रेंज है। 20,900 तक 20,100 से 20,900 750 800 के रेंज में आपको लेना है। अल्टीमेट स्टॉप लॉस रहेगा आपका 20,750 का। तो ब्रॉडर रेंज क्या है 20,750 और 22,050, ये बड़ा रेंज हो गया। छोटे रेंज की बात करते हैं तो छोटा रेंज जो है आपका 20,950 से लेकर के 21,000 21,900 20,950 ये छोटा रेंज हो गया। आपको बड़ा ब्रेक फर्दर रेंज के पार आपको स्टॉप लॉस हायर एंड पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 22,065 का, लोअर एंड पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 20,750 का। 750 के नीचे जाए तो 300 से 400 पॉइंट का फॉल आएगा, वेयर 400 पॉइंट का फॉल आप मान के चलो। वेयर एज 22,050 के ऊपर गए तो वहां से फर्दर 400 पॉइंट का अपसाइड आएगा। तो इस हफ्ते अगर थोड़ा भी आपको अपसाइड मिले तो वहां पे आपको पोजीशन बेचना है, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की ब्यूटी ये है कि बैंक निफ्टी आप देखोगे ऑफ लेट हर बार बैंक निफ्टी लीड करता है मार्केट को। तो आप देखोगे निफ्टी में रैली हो रही है बट बैंक निफ्टी में फॉल हो रहा है, तो आप एंड देन कोई दूसरा ही सेक्टर चल रहा है, बाजार को प्रोपेल कर रहे हैं। बट अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आ रही है तो आप समझ लीजिए कि वो एक बैरोमीटर है कि देर सवेर न हो निफ्टी में गिरावट आपकी आने वाली ही है। तो इस बार भी बैंक निफ्टी ने ही लीड किया और सबसे पहले फॉल दिखाया, और उसके बाद से अब जो है बैंक निफ्टी के फॉल को निफ्टी फॉलो करने वाला है।
तो पॉइंट ये है कि आप देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 46,058। पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी उस प्रोपोर्शनेट में गिरा जिस प्रोपोर्शनेट में लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि इस प्रोपोर्शनेट में बैंक निफ्टी गिर सकता है। इनफैक्ट मैंने भी बैंक निफ्टी में गिरावट के लेवल्स बताए थे, बट मेरा जो लेवल था वो 46,500 के आसपास ही था। बट इवेंचुअली अगर आप लास्ट वीक देखोगे तो 45,500 तक का लेवल देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी ने सारे पैरामीटर को तोड़ते हुए भयंकर फॉल दिया पिछले हफ्ते, और ये जो फॉल है, इस फॉल के बाद हल्का फुल्का बाउंस बैक बैंक निफ्टी में अगर आया तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, बट आपको हर बाउंस में आपको बेचना ही है। तो आपको करना क्या है बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 46,058 का। तो ये जो क्लोजिंग है, यहाँ से अगर आपको बैंक निफ्टी में जो है ऊपर में आपको 46,800 47,000 का रेंज अगर आपको मिले तो वो रेंज में आपको बेचना है। तो फ्रेंड, इसको डिस्कस करने के लिए बैंक निफ्टी का हम आवरली चार्ट में जा सकते हैं, और यहाँ देखिए ये जो पूरा रेंज है ये आपके लिए सेलिंग रेंज बैंक निफ्टी का बनेगा। तो लेवल आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे निकल के आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसका स्क्रीन बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखिए रिमूव ऑल टूल, सारे टूल्स को एक बार रिमूव करते हैं, फिर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ। तो ये देखिए ये जो अपर रेंज है यहाँ पे आप देख सकते हैं 46,683 अपर रेंज, यहाँ से लेकर के आपका ये जो पूरा जो अपर रेंज है 47,300, इस रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख जाए तो ये बेस्ट लेवल है जहां पे आपको बैंक निफ्टी को सेल करना चाहिए। तो ये सेलिंग का रेंज है बैंक निफ्टी का, सेल ऑन रैली का ही पर्टिकुलर व्यू है। और बैंक निफ्टी में भी एक अभी भी हम गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अब इतना गिरा है कि आवरली में पिछले 30-35 डेज में कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें वापस डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो वापस हम आ गए डेली चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में हम जो डाउन साइड का टारगेट देख रहे हैं, तो ये टारगेट आप यहाँ पे क्लियरली यही टारगेट हम देख रहे हैं। तो आप देखिए जहाँ से आपको बाइंग स्टार्ट करनी है बैंक निफ्टी में, वो लेवल यहाँ आ रहा है 44,900 से लेके 44,450। तो 44,900 से लेके 44,450 के रेंज में एक बार के लिए बैंक निफ्टी को आपको लॉन्ग करना है, और यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 44,200। 44,200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे में। यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करता हूँ मैं, प्रिसाइसली 44,200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। मेजर प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में आ रहा है जब ये 44,200 के नीचे जाएगा, बिकॉज 44,200 के नीचे गया तो बैंक निफ्टी वहां से अप्रॉक्सीमेटली 700 से 800 पॉइंट फर्दर खिसक सकता है। तो 44,200 के नीचे 43,200 का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में नीचे देखने को मिलेगा। तो 43,200 का टारगेट यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ तक का पूरा रेंज बैंक निफ्टी 43,150 तक का रेंज आपको नीचे बैंक निफ्टी करेगा। बट इवेंचुअली अभी आप जिस लेवल पे हो 46,000 पे हो, वापस मैं इसके आवरली चार्ट पे जाता हूँ। जो मैंने लेवल आपको बताया कि 46,680 47,220 ये रेंज में आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। और स्टॉप लॉस अगेन बैंक निफ्टी में भी आपको ऊपर में स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ऊपर में 48,150 का बनता है। अगर 700-800 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट इमीडिएट बेसिस पे मत करो, कंफर्मेशन के साथ करो। तो कंफर्मेशन ऊपर जा करके अगर मान लो यहाँ पे ऊपर जाके दोबारा जो है आपका बैंक निफ्टी 46,600 के नीचे जाता है तभी शॉर्ट करो। अपसाइड से वापस फर्दर नीचे आके जाए तो शॉर्ट करो। और अगर आप एग्रेसिव हो और इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप ले सकते हो 48,100 का, तो ये स्टॉप लॉस लगा करके आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। डाउन साइड में टारगेट बहुत जबरदस्त है। नीचे का टारगेट है 44,400 से लेके 44,900 से लेके 44,400। तो एक बड़ा टारगेट निफ्टी में एज वेल एज बैंक निफ्टी में दोनों है। इस बार सेलिंग का ही हमारा व्यू रहेगा निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और दोस्तों अगर आपको हमारा व्यू और कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।